हेलो एंड गुड इवनिंग जी। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से और ये स्कूल की एक क्लिप है। आने के बाद मैंने किया काफ़ी कपड़ों को प्रेस और उसके बाद मैं चली गई थी सीधा किचन में, क्योंकि कल मुझे जाना था अपने गांव, क्योंकि 2 दिन की हो गई थी हमारी छुट्टियाँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले बनाऊँगी अपने लिए कच्ची कैरी की सब्ज़ी, मीन्स चटनी टाइप, क्योंकि देवांश चला गया है अपने दादू के साथ अपने घर पर। और यहाँ मैं लग गई थी अपनी तैयारियों में। क्या था ना कि मतलब छोटी सी मतलब अपनी खुद की सब्ज़ी वगैरह हो जाए तो बस इतना ही चाहिए था, कि थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह के साथ मैं खा लूँगी अपना खाना। और मैं सब्ज़ी बना रही थी और एक साइड मैंने कपड़े जो धुलने के लिए, जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम था कि भाई कल परसों जब मैं आऊँ तो स्कूल के लिए मुझे आने के बाद अफरा तफरी ना मचे कि मुझे ये भी काम देखना है और ये भी काम देखना है। तो इसलिए मैं फटाफट आटा लगा के अपना जल्दी जल्दी मैंने आज खाना पीना बनाया। मैंने शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक मैंने सारा खाना बना दिया था और उसके बाद खा भी लिया था। और यहाँ मैं देखिए डाइट में हमेशा घी ज़रूर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा घी लेती हूँ मैं, मीन्स 2 to 3 टेबल स्पून डेली मैं लेती हूँ। उसके बाद मैंने खाया अपना खाना। और यहाँ मैंने बर्तन वर्तन धो के, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पानी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पानी चला जाता है। मीन्स 4-5 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका। और मैं दूध वगैरह की जितनी भी बोतलें थी वो सारी क्लीन करके रख दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं उधर जाऊँगी स्कूल तो मैं ये बोतलें ले जाऊँगी, क्योंकि इनमें आता है हमारा दूध। तो यहाँ मैंने फटाफट अपने किचन को क्लीन कर दिया, क्योंकि आज शाम को मुझे पढ़ना था और मैं वो चीज़ व्लॉग में शूट नहीं करती हूँ। बट आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस टाइप से पढ़ती हूँ और कितनी देर पढ़ती हूँ। और फिर मैंने यहाँ फटाफट के जो बर्तन धुलते सॉरी जो कपड़े धुलते जा रहे थे मैंने उनको फटाफट प्रेस भी कर दिया था। और मैं साथ ही साथ बास्केट में रख के कि भाई कौन सा कपड़ा घर पे पहनने का है, कौन सा स्कूल का है। देवांश की मैंने बास्केट्स बना रखे हैं, तो उसमें किया। और जो मेरे कपड़े थे वो हैंगर में लगा के और अलमारी में सेट किए। ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरे वीक का काम मैंने एक दिन में ही कर डाला। फिर शाम को मैं खाना पीना और सब कुछ होने के बाद मैं बैठ गई थी अपना पढ़ने के लिए। और एक्चुअली क्या है, मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम है। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होने शुरू हो जाता है। और अभी क्या है ना कि मेरी यूपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है 16 जून को। हाँ, बट शायद मैं देने ना जाऊँ, क्योंकि एक तो मतलब तैयारी भी उस लेवल की नहीं है कि अटैम्प्ट ही वेस्ट जाएगा। ऊपर से देवांश के पापा का आने का कोई चांस भी नहीं है, कि छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। तो क्या है ना कि अब मैं जाऊँ और फिर, क्योंकि मेरे फिर बीच में ऐसा हो गया है कि थोड़ी लेजीनेस आ गई कि नहीं जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, उस वजह से। बट फिर भी मैं अपनी स्टडी को एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तो अभी भी देने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही मुझे स्कूल में फ्री पीरियड मिलता है, मीन्स एटलीस्ट 2 पीरियड्स मुझे ऐसे होते हैं कि जो मुझे फ्री मिल जाते हैं, कई बार एक भी मिल जाता है। तो मैं जो है अपना व्लॉग शूट ना करके, जो मेरा फ़ोन है उसमें जैसे दृष्टि IAS हो गया, उसका मतलब उनका द हिंदू एडिटोरियल हो गया, ये सारी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ। और वैसे भी हमारे स्कूल में व्लॉग शूट करने का अलाउड नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे इस बुक का एक चैप्टर रीड कर लिया, फिर मैं दूसरा, क्योंकि मैं साथ ही साथ क्या करती हूँ, बुक एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मैंने 2 से 3 चैप्टर इस बुक के मैंने रीड किए। उसके अलावा भी मैंने बाद में करती रही, लेकिन उसके लिए मुझे क्या हुआ, फ़ोन की ज़रूरत पड़ गई, कि कुछ एक चीज़ों की मीनिंग नहीं मिल रही थी, कुछ लॉज समझ नहीं आ रहे थे। मैंने इंडियन पॉलिटी को रीड किया, बट उसमें क्या होता है कि कुछ लॉज जो रूल्स हैं वो समझ ना आए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अपना फ़ोन अपने साथ रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, उसी से मैं वीडियो शूट करती हूँ और उसी से फिर मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। तो इसलिए मेरा ज़्यादा स्टडी वाला व्लॉग नहीं आ पाता है। यहाँ देखिए मैं टाइम लिख रही हूँ कि इतना बजे तक मैंने पढ़ा और इतनी डेट को। फिर लास्ट में मैंने कर लिया ऑयल मसाज, और मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल से अपने पूरे फेस की और हेयर्स की मसाज करती हूँ। और ये रिजल्ट आपको दिखता है अगले दिन। देखिए मेरा चेहरा बिल्कुल साफ़ है, मेरे चेहरे पे एक भी पिंपल या फिर कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपना जो फेस है, जैसे ही मेरे तो एक पिंपल आया तो मैंने तुरंत अपने फेस को ऑयल से मसाज कर लिया। जैसे ही मैं कोकोनट ऑयल से मसाज करती हूँ तो मेरा चेहरा अगले दिन ग्लो करता है। फिर अगले दिन मैंने सुबह चाय पी और उसके बाद मैं करने लगी थी अपने ससुराल जाने की तैयारी। मैंने खा लिया था खाना, क्योंकि शाम की रोटियाँ बची हुई थी। और मैंने यहाँ देवांश के कपड़े, स्कूल के लिए कपड़े पैक किए। और साथ ही साथ मेरा जो घर में जो यूजुअल मुझे कल सूट पहन के आना था स्कूल के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने
पैक कर ली। और साथ ही साथ मैंने अपना जो बेड वगैरह जो भी क्लीनिंग का काम था वो फटाफट से किया, क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ वही क्लीनिंग का काम होता है, वो दिखाना ज़रूरी नहीं है। या मैं अपने घर पहुंच गई थी ससुराल में। एक्चुअली ये मेरा रूम नहीं है, ये जैसे मेरे पास एक नीचे रूम है, एक ऊपर रूम है। तो मेरा जो सामान है वो ऊपर वाले रूम में है, जिसमें अलमारी और स्टडी टेबल वगैरह है जो इस रूम में है। तो फिर यहाँ आने के बाद मैंने अपने देवांश से मिली और काफ़ी सारी बातें की। वो एक्चुअली मुझे बॉल दिखा रहा था। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चा है थोड़ा, मतलब उसको वो पहले आ गया था तो बार बार कॉल जा रही थी। और मेरी छुट्टियाँ हुई तो फिर मैंने सोचा चलो घर घूम के ही आती हूँ। फिर यहाँ मेरी बेटी आ गई थी, ये मेरी देवर की गुड़िया है। और एक्चुअली मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो फिर ये मेरे साथ ही खेलती रहती है। और यहाँ मैं और मेरी सासू माँ अपना फेवरेट काम करने लगी थी, इधर उधर की बातें मारना। ठीक है, काफ़ी सारी हम लोगों ने बातें की। और फिर हम लोग चले गए थे फ्रूट्स वगैरह, दोपहर का टाइम हो गया था। मैं बिल्कुल 2 बजे आई थी, कड़क इधर दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लू चल रही थी। तो मेरा सर फटने लग गया। तो फिर माँ ने मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ला के दी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खाए। उसके बाद फिर मैं फ्रूट्स खाने के बाद अब चल पड़ी थी किचन में, क्योंकि यहाँ आती हूँ तो मुझे अपना देसी खाना चाहिए। मैं यहाँ सिंपल प्याज लेती हूँ, रोटी। और ये रोटी ऐसा मत समझना कि किसी ने जूठी करके रख दी हो। जो हमारी गुड़िया है वो बार बार में खाती रहती है, छोटी मोटी टुक वगैरह रोटी के लेती रहती है। और यहाँ वो अपनी दादू का फ़ोन लेके भाग रही थी। तो दादा कह रहे थे जाओ मेरा फ़ोन लेके आओ, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी ज़रूरी बात पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और ये फ़ोन लेके भाग रही थी, बिकॉज इसको ये थोड़ी चंचल है। और फ़ोन लेके इधर उधर भाग रही थी कि मुझे फ़ोन चाहिए। और फ़ोन में कुछ नहीं देखना कि एक छोटा हाथी, बस बिल्ली मौसी, म्याऊं म्याऊं, बस ये 2 दिन इसकी पोएम है जो ये देखती रहती है पूरे। मतलब एटलीस्ट ये क्या करती है, 2 मिनट भी नहीं देखेगी उसको और फिर छोड़ देगी फ़ोन को। लेकिन देवांश और इसके अंदर बहस रहती है कि अगर देवांश ने लिया तो इसको भी फ़ोन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर आ गई है प्यारी बेटी। देख ले इन्हें, देख ये वो देख इन्हें, देख ले ना खुद ले। रुक जा, मुझे क्या तू दिख नहीं दिख रही है? मुझे दिख रही है। अरे पकड़ो 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 पकड़ो। जो खेल अब दीदी के साथ। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ बेटी, फिर से बोल। क्या? मम्मी मम्मी
सो यहाँ मैंने इनको खिलाने के बाद इनको नहलाने के लिए तैयार कर दिया था कि भाई नहा लेंगे चलो थोड़ी देर। फिर माँ ने बोला कि नहीं नहीं, इसको गर्म पानी से नहलाना है। और मुझे ये बताना किस किस के घर में ऐसा आइटम है जो इसमें गर्म पानी होता हो। इसमें एक साइड से पता नहीं क्या लॉजिक है, एक साइड से गर्म पानी ठंडा पानी डालते हैं, दूसरी साइड से गर्म पानी निकलता है। और या माँ ने मुझे थमा दिया था बेबी को कि तुम इसको पकड़ो और तब तक मैं गर्म पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि ये किसी और के पास मेरे अलावा जा नहीं रही थी, तो इस वजह से इसको वरना तो मैं ही डाल देती। फिर माँ बोली कि मैं कर देती हूँ, चल तुम तब तक ये करेगी ना। फिर ये नहा लेगी और तू अपने रात वाले खाने की तैयारी करने लग जाना। तो मैंने बना दी थी चावल और माँ ने बना दी थी दाल और इसकी मम्मी ने बना दी थी रोटियाँ। और यहाँ पर देवांश कर रहा था मेरे साथ ढेर सारी मस्ती। और यहाँ फिर मैं हम लोग रात को सो गए थे। और यहाँ आपको एक बात बता देती हूँ कि क्या है ना कि आगे जो भी व्लॉग वगैरह क्लिप्स वगैरह होंगी वो नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी मैं। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।